हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं सूरज। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एलजेब्रा का। हम लोग जोड़ घटाना सीख रहे थे, उसे बीच में रोक दिए थे। फिर बीच में हमने डेसिमल का जो जोड़ था, घटाना था, और फिर बाद में उसे सिंप्लीफाई भी करना सीखे थे। तो हम बता रहे थे क्यों सीखे हैं सब, क्योंकि हमें इसे एलजेब्रा में यूज करना है। तो वो सब हम लोग सीख चुके हैं। तो इसे चलिए आज के टॉपिक में दशमलव को हम लोग एलजेब्रा में लेके चलते हैं, देखते हैं वहाँ पर कैसे इसे डील किया जाएगा। और उसे एक बार डील कर लेंगे तो वही सिर्फ बचा था एलजेब्रा का जो जोड़ घटाना था। उसके बाद हम लोग गुणा सीखेंगे, फिर उसके बाद फैक्टर और सीखते ही हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन गुणा सीखने से पहले बुक के जो सवाल हैं, जैसे क्लास 7-8 के RD शर्मा की जो बुक में जो भी क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि उसमें अच्छे अच्छे सवाल दिए हैं, ठीक है ना। और जो दशमलव का हम लोग सीख रहे हैं उसे धीरे धीरे लेके चलेंगे। अब तो ख़त्म हो चुका है, सिंप्लीफाई करना, जोड़ना भी घटाना भी सिखा चुके हैं, सिंप्लीफाई भी सिखा चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में जो भी दशमलव होगा उसमें भाग सीखेंगे, तब जाके हम लोग गुणा सीखेंगे। सबसे पहले भाग सीख लेंगे तब जाके गुणा सीखेंगे, क्योंकि जो भाग के कॉन्सेप्ट हैं उसे दशमलव के जो गुणा है उसमें यूज होगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, मान लीजिए दशमलव के जो डेसिमल नंबर है अगर एक्स वाई के साथ आ जाए, मतलब एलजेब्रा के साथ आ जाए, तो उसे कैसे डील करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जैसे 0.3 एक्स स्क्वायर माइनस 0.5 एक्स प्लस 0.3 माइनस 7.2 एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर और माइनस 8.9। देखिए ये दशमलव में आ चुका है, कुछ नंबर दशमलव में है, कुछ नंबर दशमलव में नहीं है। तो चलिए इसे डील करते हैं। कैसे डील करेंगे, अब देखिए हमें तो एलजेब्रा का नियम यही है, जो एलजेब्रा में कैसे जोड़ते हैं, घटा सकते हैं, जो उसी का कास्ट का होगा। कास्ट मतलब अगर आम है तो आम ही होना चाहिए, अगर सेव है तो सेव ही होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स है ना, इसके पावर स्क्वायर है, तो देखिए एक्स ए भी है, ए भी, लेकिन ये दोनों साथ में जोड़ ही नहीं सकते। ये सब बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ज़्यादा कुछ सिखा चुके हैं। तो आज जल्दी जल्दी बात करेंगे। देखिए यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, तो जहाँ एक्स स्क्वायर होगा उसी के साथ ये जुड़ सकता है, घट सकता है। एक यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो ये दोनों एक साथ जुड़ सकते हैं और क्या कर सकते हैं, घट सकते हैं। तो देखिए इन दोनों को साथ में रखते हैं, इसे और इसे, और हम बताएं किस तरह साथ में रखते हैं। 0.3 और उसे बुलाएंगे तो -3 है, एक्स स्क्वायर चिपका देंगे, ठीक है ना। फिर बताए थे प्लस लिखना है, फिर ब्रैकेट लगा लीजिए। अब देखिए यहाँ पर एक्स के पावर कुछ नहीं है, यानी क्या है 1, तो जहाँ एक्स पावर 1 होगा वो साथ में जुड़ेगा। देखिए यहाँ पर है, तो इन दोनों को साथ में रखेंगे, तो माइनस साइन के साथ पूरा रखा जाता है, -0.5 और -7.2 और बाहर एक्स है। फिर देखिए बिना एक्स वाई वाले हैं, तो बिना एक्स वाई वालों को क्या कहते हैं, कांस्टेंट नंबर। तो यह और वह एक साथ आएंगे, तो फिर प्लस लगाएंगे, आप ब्रैकेट लगा लेंगे, तो 0.3 माइनस 8.9 आया कि नहीं समझ में। देखिए कितना सिंपल है। अब क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। अब देखिए 0.3 है, इसके आगे कोई साइन नहीं है, यानी क्या है, प्लस है, और इसके आगे क्या है, माइनस है। अब देखिए एक जगह प्लस है, एक जगह माइनस है, तो जब एक जगह प्लस रहता है एक जगह माइनस रहता है तो अब घटाते हैं। अब बड़ा कौन है, अब देखिए पहली बात ये दशमलव में है, ये दशमलव में नहीं है, तो दशमलव में से बना लेंगे, कितना आसान है। इसीलिए ये दशमलव का सिखा चुके हैं पहले। तो इसे दशमलव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दशमलव एक लगा देंगे या 0 चिपका देंगे, दशमलव में कन्वर्ट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कितना है, 3 है, तो ये नंबर बड़ा है, तो जो बड़ा होता है उसी में से घटाते हैं। अब देखिए 3.0 है, तो 3.0 और इसी के नीचे लिखेंगे 0.3। अब चलिए घटा देते हैं, एक उधार लेगा 10, 10 में से 3 जाए 7 है, और यहाँ पर बच जाएगा 2। मतलब इसे पूरा जब फाइनली सॉल्व करें हैं तो 2.7 आया है, 2.7। अच्छा प्लस आएगा कि माइनस आएगा, जो नंबर बड़ा होता है उसी का साइन आएगा। देखिए 3 है, 3 के आगे माइनस है, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, तो माइनस का 2.7 एक्स स्क्वायर। अब देखिए अगर इसे देखें तो यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, दोनों जगह जब माइनस रहता है क्या करते हैं, जोड़ते घटाते हैं, जोड़ते हैं। अब जोड़ लेंगे, तो जोड़ने में ही नहीं देखना है था कौन बड़ा है कौन छोटा, बस पहला वाला उतारिए, दूसरा वाला इसी दशमलव के नीचे उतारना है,
7.2, तो 5 2 7 7, तो इसे कर लिए हैं, तो कितना आया है दशमलव इसी के बीच में उतरेगा, तो 7.7। अब माइनस लगेगा, क्यों माइनस लगा रहे हैं, क्योंकि दोनों माइनस वाला था इसीलिए माइनस लगाएं, और x है तो x यहाँ पर उतार देंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसे देखें, एक और बचा है। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी क्या है, प्लस है, और यहाँ क्या है, माइनस है। तो ये क्या करना है, जोड़ना है, घटाना, घटाना है, कौन नंबर बड़ा है, तो यहाँ पर 0 है, यहाँ क्या है 8, तो 8 बड़ा है, तो 8.9 और 0.3 क्या करेंगे, घटा देंगे, 9 में से 3 जाए 6 और 8 उतर जाएगा, 8 तो यानी फाइनली 8.6। अच्छा प्लस आएगा कि माइनस आएगा, इस कौन बड़ा है, ये नंबर बड़ा था, इसके आगे माइनस है तो माइनस लगाएंगे, ठीक है ना। पहला स्टेप में क्या करते हैं, पहचानते हैं कौन किसके साथ जुड़ सकता है, कौन किसके साथ घट सकता है। तो हम पहचाने हैं, एक्स स्क्वायर वाले जो लोग होंगे उसे एक साथ रखेंगे, तो देखिए एक्स स्क्वायर वाले एक यहाँ पर थे, एक वहाँ पर थे, तो इसे ब्रैकेट में रखे हैं। फिर एक्स वाला देखें कौन लोग हैं, इस यहाँ पर था, एक यहाँ पर था, तो इसे ब्रैकेट में रखे हैं। आज जो बिना एक्स वाले जो होते हैं, जिसे हम लोग कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, तो कांस्टेंट टर्म को एक साथ रखे हैं। फिर उसके बाद हमें दशमलव वालों को अब जोड़ना रहता है, घटाना रहता है। अभी एक से अधिक 2 लोग हैं, 3 लोग रहते, तो उसमें 2 ठे प्लस वाला होता, चाहे दोनों माइनस वाला, चाहे कुछ भी होता, तो उसे सॉल्व करना है। तो दशमलव वाला सॉल्व करने के लिए इसीलिए हम लोग पीछे सब कुछ सीख चुके हैं, तब हमें दशमलव में कोई परेशानी नहीं होगा। अगर दशमलव में परेशानी नहीं तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसके बाद क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन करना है। अब देखिए ये पूछेगा ब्रैकेट ओपन कैसे होता है, ये बाहर वाला से पूछेगा भैया हमारे आगे क्या साइन है बाहर, तो यहाँ होगा प्लस, कह रहा है हमारे अंदर माइनस है, तो प्लस माइनस गुणा के माइनस, तो माइनस का 2.7 एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पर भी प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा और 7.7 एक्स, और प्लस माइनस गुणा के माइनस 8.6 है। तो देखिए दशमलव का जो देखिए क्या इसमें नया है, इसमें बस यही ना पहचानना है कि भाई एक्स स्क्वायर, जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म हो वही उसी के साथ जुड़ सकता है, घट सकता है नहीं। जो जितने भी टर्म हैं ये सब हम लोग जो दशमलव का भी सीख रहे थे वही सब यूज कर रहे हैं। तो देखिए ये सब पीछे सीखे हैं, यहाँ से यहाँ तक सीखे हैं, यही 2 लाइन हमें एक्स्ट्रा करना है। थर्ड लाइन में तो एकदम आसान है, क्योंकि कुछ नहीं करना है, सिर्फ ब्रैकेट ओपन करना है, तो सब कुछ हमें आ रहा है। बस इसीलिए हम कहते हैं कि मैथ इतना आसान है, उसे आसान कैसे बनाया जा सकता है, जब आप जो पीछे के जितने भी हम पढ़ा चुके हैं उसे लिंक करते रहिए। एलजेब्रा कुछ कहने की बात नहीं है, जैसे गुणा सीखे हैं ना उधर, उसी तरह अभी जो एक्स वाई का एलजेब्रा आएगा वही गुणा यहाँ पर भी करना होगा। बिल्कुल आसान है, नोट करिए इसे और क्वेश्चन करते हैं। हो गया। अब देखिए एक सवाल इस तरह दिए हैं, तो देखने में सिर्फ कठिन लग रहा होगा, काफ़ी आसान है। अब वीडियो को एक बार रोक कर सॉल्व करिए, देखिए कर पा रहे हैं कि नहीं। हो गया, चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले पहचान ले कौन किसके साथ जुड़ सकता है, घट सकता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है, वाई है। अब जहाँ एक्स स्क्वायर वाई होगा उसे साथ में रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, वाई है, तो इसे साथ में रख सकते हैं। वहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर वाई लिखा है, यहाँ पर वाई एक्स स्क्वायर लिखा है, आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ सेम रहना चाहिए। देखिए एक्स पावर 2 है तो वहाँ पर भी एक्स पावर 2 है, वाई के पावर 1 है तो वाई के पावर 1 है, तो इन दोनों को साथ में हम रख सकते हैं। अब जुड़ता है कि घटता है वो बात की बात है, लेकिन ये दोनों साथ में आएंगे, तो इसे ब्रैकेट में बना कर रखते हैं। 3.26
और वहाँ से -4.23 एक्स स्क्वायर वाई। अब इसकी बात करते हैं, ए लिखा है वाई स्क्वायर एक्स, वहाँ पर भी लिखा है वाई स्क्वायर एक्स, तो इन दोनों को साथ में रख सकते हैं। तो -3 और वहाँ से आ रहा है 4.2 एक्स वाई स्क्वायर। अब देखिए ये भी हो गया है, और कोई बच रहा है, देखिए हाँ यहाँ पर बच रहा है, इसके पास ना एक्स है ना वाई है, कुछ नहीं है, लेकिन उसके पास भी एक्स है ना वाई है, तो इन दोनों को एक साथ में रख सकते हैं। इसे क्या कहते हैं, कांस्टेंट टर्म कहते हैं, तो इसे एक साथ रखते हैं, -7.3 और -2, ठीक है ना। अब देखिए अब इसे सॉल्व करना है, ये तो दशमलव का जोड़ घटाना हो गया, कुछ नहीं करना है। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो एक जगह माइनस रहता है एक जगह प्लस रहता है, तो क्या करते हैं, जोड़ते घटाते हैं। कौन बड़ा है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या है 4, 3 नंबर बड़ा है, तो इसमें से इसे घटा देंगे, तो 4.23। जिस तरह कर रहे हैं आप भी ऐसे करेंगे तो कुछ भी गलत नहीं होगा। और क्या करेंगे, 13 में से 6 घटाना, 3 में से 6 नहीं घटेगा, उधार लेगा 13 में से 6 जाए 7, यहाँ 1 बचा, 11 में से 2 जाए 9, यहाँ 3 बचा, 3 में से 3 जाए 0। अब देखिए 0.97 एक्स स्क्वायर वाई। अच्छा ये देख लेना है कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा, बड़ा कौन था, ए था, इसके आगे माइनस है तो माइनस यहाँ पर लगा लेंगे, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। अच्छा इसके पास तो दशमलव है ही नहीं, किसी भी नंबर को दशमलव में कन्वर्ट करने के लिए कितना आसान है, बस दशमलव आप लगा दीजिए, एक 0 लगा दीजिए, दशमलव में कन्वर्ट हो चुका है। अब देखना है, जोड़ना है, घटाना है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ क्या है प्लस है, तो अलग अलग साइन हो गया, तो घटाएंगे, कौन बड़ा है, 3 यहाँ पर है, यहाँ 4 है, तो 4 वाला बड़ा है, तो 4.2 और 3.0, 2 में से 0 जाए 2 में से 0 जाएगा 2 ही बचेगा, 4 में से 3 जाए 1 और दशमलव उतर जाएगा, तो फाइनली यहाँ पर लिखेंगे 1.2 एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। अब कौन बड़ा था, प्लस वाला, 4 बड़ा है, इसके आगे प्लस है, तो यहाँ पर प्लस आएगा, नहीं लिखेंगे तभी प्लस है, ठीक है ना। अब इसे देखते हैं, अब देखिए ये वाला नंबर दशमलव में, वो नंबर दशमलव नहीं है, तो इसे दशमलव में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे, एक दशमलव लगा लीजिए और 0 लगा देंगे, तो दशमलव में हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ माइनस है, वहाँ पर भी माइनस है, दोनों जगह माइनस है, तो क्या करते हैं, दोनों जगह माइनस रहे या दोनों जगह प्लस रहे तो जोड़ते हैं, तो 7.3 और 2.0, 3 हो जाएगा और 7 2 9 और दशमलव उतर गया, तो प्लस लिख कर, अच्छा दोनों जगह माइनस है तो माइनस माइनस जुड़ता है तो माइनस ही आता है, -9.3। क्या करेंगे अब इसे सॉल्व कर, ब्रैकेट ओपन करना है, यहाँ माइनस है तो माइनस के साथ ओपन हो जाएगा, क्योंकि बाहर गुणा करेगा तो माइनस आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई और प्लस 1.2 एक्स वाई स्क्वायर, आप प्लस माइनस गुणा होगा तो -9.3। देखिए दशमलव का जोड़ घटाना है, कितना सिंपल है। मान लीजिए अगर आपको दशमलव का जोड़ घटाना नहीं सिखाए होते तो अभी जो समझा रहे हैं तो बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता कि किस तरह किया जा रहा है, उसमें तो काफ़ी कठिन हम सिखाए हैं। इसमें क्या करना है, उसी का छोटा छोटा कॉन्सेप्ट यूज करना है, इसमें उतना बड़ा नहीं देगा क्योंकि इसमें हर एक चीज़ आ रहा है। एक तो एक्स वाई को पहचानना है, किसके साथ जुड़ेगा किसके साथ घटेगा, फिर से दशमलव का भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था। हर एक जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, अभी जो दशमलव का है क्लास 9th में जो चैप्टर है उसमें सबसे ज़्यादा दशमलव यूज होगा, खूब अच्छे से यूज होगा, ठीक है ना। नोट करिए इसे, हो गया। अब हम लोग अलजेब्रा में जो भी सवाल है, जितने भी बुक में के, वो सारे जो जितने भी हैं सब के सब सवाल हम लोग करेंगे, ठीक है ना। अभी इसमें जो एक्सरसाइज है, 2 एक्सरसाइज है, हमें लगता है 2-3 लेक्चर और लगेगा इसमें, तब जाके गुणा सिखा सकते हैं। तो ध्यान से करते रहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि कहीं से भी कोई कॉन्सेप्ट छूटे ना, तो आपको अच्छे से आए। चलिए और नोट करते हैं, अब करके दिखाइए। पिछली बार अल्फ़ा बीटा आपको बताए थे, अल्फ़ा बताए थे, बीटा बताए थे, गामा बताए थे। अल्फ़ा इस तरह बनाते हैं, बीटा इस तरह बनाते हैं, गामा इस तरह बनाते हैं। इसका नाम अल्फ़ा है, इसका नाम बीटा है, इसका नाम गामा है।
तो इसके नाम हैं, जैसे एक्स वाई जेड आप बचपन से पढ़े होते हैं, क्यों? क्योंकि ABCD हम लोग जानते हैं। उसी तरह अल्फ़ा बीटा गामा हम पहली बार अभी आप लोग सुन रहे होंगे, तो इसे ध्यान रखिएगा। इसे अल्फ़ा कहते हैं, इसे बीटा कहते हैं, इसे गामा और इसे डेल्टा कहते हैं। अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा इसे कहते हैं, ठीक है ना। अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, तो इस तरह के सिंबल आते रहेंगे आपको। तो कराते हैं इसी टाइप के 0.2 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 0.73 बीटा स्क्वायर प्लस 4.32 गामा स्क्वायर माइनस 0.1 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 32 गामा स्क्वायर माइनस 7.3 बीटा स्क्वायर माइनस 3.2 अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है, इतना रहने देते हैं। आप एक बार देखिए, आराम से सॉल्व करिए, वीडियो को रोककर देखिए कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। हो गया, चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, अभी सिंबल बताए थे अल्फ़ा बीटा गामा क्या होता है। देखिए यहाँ पर अल्फ़ा है, अल्फ़ा के स्क्वायर लिखा है, तो अल्फ़ा स्क्वायर कहाँ है? यहाँ पर है एक अल्फ़ा स्क्वायर, एक वहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर है। अल्फ़ा स्क्वायर यहाँ पर है, अल्फ़ा स्क्वायर यहाँ पर है, अल्फ़ा स्क्वायर यहाँ पर है। तो इन तीनों को एक साथ में रखना पड़ेगा। तो चलिए ब्रैकेट सबसे पहले बनाते हैं 0.2 और वहाँ से कितना है माइनस का 0.1 और वहाँ से कितना है 3.2। क्या है? अल्फ़ा स्क्वायर है। जो भी लिखना है उसे अंदर नंबर लिखिए। अब बाहर जिसका लिख रहे हैं अल्फ़ा का स्क्वायर लिख रहे हैं तो अल्फ़ा स्क्वायर बाहर, फिर प्लस क्या करना है, अब बीटा स्क्वायर वाला लिखना है तो बीटा स्क्वायर यहाँ पर है और बीटा स्क्वायर यहाँ पर है, तो इसे साथ में रख लेते हैं। तो माइनस का 0.7 और वहाँ से माइनस का 7.3। देखिए यहाँ पर है बीटा स्क्वायर और यहाँ पर है बीटा स्क्वायर, तो बीटा स्क्वायर हो गया हमारा। अब देखिए अब बचा है गामा स्क्वायर। तो गामा स्क्वायर तीन जगह है कि दो जगह? हाँ, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, दो ही जगह है गामा स्क्वायर। तो प्लस लिखेंगे 4.32 और गामा यहाँ पर माइनस का 32 है गामा स्क्वायर। अब देखिए सब कुछ लिख चुके हैं, सही है, सब कुछ सही है। अब इसे सॉल्व करना है। अब दशमलव को इतना अच्छे से सिखाएं कि हमें तो नहीं लगता इसे आपको मुश्किल लग रहा होगा। अब देखिए इसमें एक बात आ गया। अब देखिए अब प्लस प्लस वाला यहाँ पर 3 लोग आए हैं, यहाँ पर कोई साइन नहीं, यानी क्या है प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर, तो ये दोनों प्लस एक साथ जोड़ेंगे, ये दोनों प्लस से जुड़ेंगे, एक साथ जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 3.2 है, यहाँ पर 3.2 और यहाँ पर 0.2, तो कितना आ जाएगा 2 2 4 और 0.3, तो 3.4 हो गया। तो लिखेंगे 3.4 और प्लस साइन आएगा क्योंकि प्लस वाला जोड़े तो यहाँ पर प्लस लिखा नहीं है तो तब भी है, और 0.1 उतर गया। अब अभी माइनस वाला कोई और होता तो उसके साथ जोड़ते हैं, नहीं है तो क्या करें, तो अल्फ़ा स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, दोनों जगह माइनस रहता है, क्या करते हैं जोड़ते हैं। तो 0.7 और 7.3, तो जोड़ देते हैं, 7 3 10 को 0 और 7 1 8 है, तो 8 आ गया है। अब प्लस आएगा कि माइनस आएगा? माइनस आएगा क्योंकि दोनों जगह माइनस है, तो माइनस का 8.0 और बीटा स्क्वायर। अब देखिए वो गामा वाला है, अच्छा इसमें दशमलव है, इसमें दशमलव है नहीं है, तो क्या करेंगे इसे दशमलव में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक दशमलव लगाकर 0 लिख देंगे, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब देखिए अब यहाँ पर क्या साइन है, प्लस है, यहाँ क्या है माइनस है, तो अलग अलग साइन हो गया। अलग अलग साइन रहता है तो घटाते हैं, कौन बड़ा है, यहाँ 43 है, यहाँ पर 32 है, तो 43 बड़ा है, तो 43.2 और 32.0 घटा लेंगे, 2 3 में से 2 जाए 1, 4 में से 3 जाए 1, तो आ जाएगा 11.2 और गामा स्क्वायर। अच्छा प्लस आएगा कि माइनस आएगा, कौन बड़ा था, ए वाला था, तो इसके आगे प्लस है यानी पे प्लस आएगा, नहीं लगाएंगे तब भी ठीक है। अब देखिए अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है, इसमें एक स्टेप और लगेगा।
इसे सॉल्व करने के लिए क्योंकि अभी पूरा सॉल्व नहीं है, देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ कोई साइन नहीं, यानी क्या है, प्लस है। एक जगह प्लस है, एक जगह माइनस है। तो जब एक जगह प्लस रहता है, एक जगह माइनस रहता है, जोड़ते घटाते हैं, कौन बड़ा है, 3, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 0 है। तो यहाँ साइड में कर लेते हैं 3.4 और 0.1 घटाना है। हम नहीं लिखते तभी घटा देते हैं, क्यों, 4 में से 1 जाए 3 लिखते हैं, और 3 में से 0 जाए तो 3 है लिख। देखिए 4 में से 1 जाए 3 और 3 में से 0 जाएगा, 3 ही बचेगा। पिछले वीडियो में कहीं पर बोल दिए थे 6 में से 0 जाए तो 0 बोल दिए थे, जैसे उसमें सवाल था, तो 6 में से 0 जाए कितना बचेगा, हम 0 बोल देते हैं, लेकिन 6 ही बचेगा। लिखे सही थे, एक बालक था, वो बताया कि आप बोले कुछ और हैं, लिखे जो थे सही था, गलती से बोल दिए होंगे। तो थोड़ा अगर कहीं पर भी थोड़ा बहुत गलती हो जाएगा तो अभी रिकॉर्ड करें, हमें नहीं पता। अगर किसी यहाँ पे कोई बैठ के पढ़ नहीं रहा है, हम खुद पढ़ा रहे हैं और खुद दिखता नहीं कि कभी कभी गलत हो सकता है, तो उसे थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जोड़ने घटाने में गलत हो सकता है, लेकिन जो हम सिखा रहे हैं वो गलत नहीं हो सकता। इधर उधर नंबर कभी जुड़ सकता है, घट सकता है, तो उसे ध्यान रखिएगा। अब देखिए तो 3.3 आया है, तो 3.3 लिख देते हैं। अब देखिए, अच्छा प्लस आएगा माइनस आएगा, कौन बड़ा था, ए वाला नंबर बड़ा था, तो प्लस ही आएगा। क्यों, क्योंकि इसके आगे प्लस है। और इसे अभी उतार लेते हैं उस तरह। क्यों उतार ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग जब ब्रैकेट खोलेंगे तो सभी को एक ही साथ खोलेंगे, पारी परा नहीं। अब देखिए, अब इस स्टेप के बाद ब्रैकेट खुलेगा। अब देखिए इसके आगे यहाँ प्लस है, यहाँ बाहर भी प्लस है, तो प्लस ही हो जाएगा। 3.3 अल्फा स्क्वायर, प्लस माइनस गुणा के माइनस 8.0 बीटा स्क्वायर, और प्लस का प्लस में गुणा के प्लस 11.2 गामा स्क्वायर। देखिए कितना सिंपल है, नोट करिए इसे। हो गया। चलिए, तो इस टाइप के जितने भी सवाल हैं, दशमलव में कुछ भी नहीं है। अगर अब कोई दशमलव आएगा, अब तो हम जानते हैं कर लेंगे, क्योंकि इससे कठिन कोई भी नहीं दे सकता। इससे जितना भी आएगा, हम बुक के सवाल जो नेक्स्ट वीडियो से कराएंगे, आप देखिएगा कितना सिंपल होगा, काफ़ी आसान होंगे वो सब। तो इसे ज़रूर करिएगा। और होमवर्क इस पर नहीं देते हैं, क्योंकि हम कल से क्वेश्चन करेंगे, किसका, बुक का सवाल करेंगे, तो इसलिए होमवर्क नहीं दे रहे हैं, उसका धीरे धीरे कर ख़त्म करेंगे। अगर अभी इस टॉपिक में दिक्कत आ रहा है तो कमेंट करके बताइए कि हमें यहाँ पर दिक्कत हुआ। अगर कुछ गलती से गलत बोल देते हैं तब भी बताइए कि हाँ थोड़ा सा गलत यहाँ पर था, तो हम नेक्स्ट वीडियो में सुधार देंगे। ठीक है ना, नोट कर लीजिए।